चलिए मैथ्स में ट्रिक्स की बात करते हैं। ओहो, ट्रिक्स की बात करते हैं मैथ्स में। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर की। देखिए इसमें ट्रिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान बना देता है और बहुत इजी ट्रिक्स होंगे। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको सारे ट्रिक्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो देखिए पहला जो ट्रिक है वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए है। जब पूछे कि इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन दिस रेट, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि अगर रेट इतना है तो कितने टाइम में ये अमाउंट डबल हो जाएगा, या फिर रेट अगर इतना है तो कितने टाइम में ये ट्रिपल हो जाएगा। अगर टाइम पूछे कि रेट मेरा किसी अमाउंट का इतना है और कितने टाइम में डबल हो जाएगा, कितने टाइम में ट्रिपल होगा, तो उसका ट्रिक है कि अगर डबल की बात कर रहा है कि एक रेट दिया हुआ है और बोल रहा है कि डबल कितने टाइम पे होगा, तो कुछ नहीं 100 में रेट से डिवाइड कर दीजिए। जो रेट गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 100 से रेट को डिवाइड कर दीजिए। 100 बाई रेट जो है वो इसका ट्रिक है कि 100 बाई रेट अगर डबल पूछ रहा है तो, और अगर पूछ रहा हो ट्रिपल तो 200 बाई रेट। ये क्या है, ये टाइम बताएगा कि कितने टाइम में आपका गिवन रेट पे अमाउंट डबल होगा और गिवन रेट पे कितने टाइम में आपका ये अमाउंट ट्रिपल होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन डबल का था, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट पे था। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एकदम आसान, सिंपल। तो सिंपल में क्या 100 बाई रेट अगर आज आप कर देते हैं किसी को तो उससे क्या आता है, टाइम आता है आपका कि कितने टाइम में ये डबल होगा सिंपल इंटरेस्ट पे। और ट्रिपल पूछे तो 200 बाई रेट, मतलब कितने टाइम में ये ट्रिपल होगा सिंपल इंटरेस्ट पे। तो पहला क्वेश्चन है देखिए कि इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, कितने टाइम में डबल होगा अगर उसका रेट जो है वो 6.25 है तो सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा तो कुछ नहीं करेंगे, 100/6.25। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल पूछा था तो 100/6.25, तो 100/6.25 करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको आएगा 16 ईयर्स। ठीक है, इंटू 6 करेंगे इसको तो इतना ही आ जाएगा 16 ईयर्स। ठीक, ये क्यों, क्योंकि ये डबल पूछा था तो 100 बाई रेट। अगर ट्रिपल पूछे सिंपल इंटरेस्ट पे तो अगर ट्रिपल हो जा रहा है कोई अमाउंट और उसका टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये ट्रिपल होगा, अगर रेट इतना है, जैसे 8% रेट दिया हुआ है, बोला कि 8% रेट है, कोई एक सम है जो कि यहाँ पे डबल का ही पूछा, तो डबल का कुछ नहीं 100 बाई रेट कर दीजिए, तो 100/8 कर देंगे तो कितना आएगा 12.25। 12.25 किसका है, बी का है, 12.1/2 यानी 12.25, तो बी आंसर। वैसे यहाँ पे फिर से डबल पूछ दिया, तो डबल पूछ रहा है और ये किस पे पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट था तो 100 बाई रेट कर दे रहे थे तो निकल जा रहा था कि इतने टाइम में ये डबल हो जाएगा, 200 बाई रेट इतने टाइम पे ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और डबल हो रहा है और गिवन रेट पे, तब तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 100 की जगह पे थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 72 कर देते हैं, 72/रेट। समझ रहे हो, तो 72/5 अगर आप कर दे, सॉरी 72/रेट, अगर एक क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि कंपाउंडेड है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पिछला था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो क्या कर रहे थे, रेट बाई 100, तो जो अमाउंट आ रहा था वो किसका आ रहा था, डबल हो जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे। वैसे ही 200/रेट करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा वो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे। वैसे ही पूछ रहा है कि कितने टाइम में, कंपाउंडेड दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप लगाइए और 5% रेट है, तो ये कितने साल में डबल होगा। तो अगर डबल का पूछ रहा है तो 72/रेट, जैसे 72/रेट इसमें करेंगे तो 72/5, तो कितना आ जाएगा आपका, आएगा 74 पॉइंट समथिंग, 74 कर रहा हूँ सॉरी, 14.3 ये आ जाएगा। आप खुद से करके देखिए, 72 में 5 से डिवाइड कीजिए, आपका 14.3 आएगा। तो 14.3 ईयर्स, बड़ा बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक यहाँ काम कर जाएगा। वैसे ही अगर ट्रिपल पूछ रहा हो तो जैसे फर्स्ट में सिंपल इंटरेस्ट में जो था जिसमें हम 100/रेट कर रहे थे तो डबल हो रहा था, 200/रेट कर दे रहे थे तो वो टाइम ट्रिपल हो जा रहा था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ट्रिपल अगर पूछे और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो तब क्या करें, तो ठीक है 72 था तो अब उसको बढ़ा देते हैं, 114/रेट कर देते हैं। तो 114/रेट अगर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ट्रिपल का आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए, अगर ये जो ट्रिपल पूछ रहा है इसमें अगर ट्रिपल रहता मान लीजिए तो क्या हो जाता, 114/5 हो जाता, 114/5, ठीक है, 114/रेट, तो 114/5 अगर आप करते अगर ट्रिपल पूछता तो उसका आंसर होता। यहाँ पे डबल पूछा है तो 72/रेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करता हूँ, उससे पहले मैं स्टार्टिंग की ट्रिक की बात कर लूँगा। ओके कोई बात नहीं, अगला ट्रिक देखिए, मतलब समझ में आया, चार ट्रिक की मैं बात किया, चार ट्रिक। एक एक जो 100/r, कब, जब कोई रेट डबल हो रहा हो और सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, 100/r।
फिर क्या किया मैं किया 200/r, ठीक है। 200/r कब? जब सिंपल इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट ट्रिपल हो रहा हो। फिर हमने किया 72/रेट, कब? जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे डबल हो रहा हो, और 114/रेट जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ट्रिपल हो रहा हो, ठीक है। तो वो जो निकालेगा वो टाइम निकालेगा। अब अगला देखिए, एन्युटी से हमें कभी कभी बहुत तकलीफ होती है कि एन्युटी जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो एन्युटी से कुछ रिलेटेड ट्रिक देख लीजिए, जो कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे एक ही बार में आप उसको बना लोगे। तो उसका ट्रिक देख लीजिए एक बार। क्या है कि जब, यहाँ पे पढ़ लीजिए ट्रिक। एन्युटी मतलब क्या होता है? एक छोटा अमाउंट जो आप हर बार रेगुलरली पे करते हैं या आपको मिलता है, ठीक है। तो एन्युटी उसी को कहते हैं। तो जब छोटा अमाउंट गिवन हो, ठीक है, अमाउंट गिवन हो एन्युटी का, मतलब कोई भी छोटा अमाउंट की एन्युटी इतना है, वो लिख देगा क्वेश्चन की एन्युटी 2000 है, एन्युटी 3000 है। एन्युटी का मतलब ये होता है छोटा अमाउंट जो रेगुलरली पेबल हो, वो दिया हो और कुछ ऐसा उसमें दिया हुआ हो क्वेश्चन के लास्ट में। मैं बता रहा हूँ 99% क्वेश्चन जो एन्युटी के होते हैं उसमें ये वाला वैल्यू आपको देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा हिंट है आपके ट्रिक का। तो ऐसा कुछ दिया हुआ हो और पूछ रहा हो एक बड़ा अमाउंट कि क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा एन्युटी का। जब आप एन्युटी 5000 पे करें उसका फ्यूचर वैल्यू, तो आप सब कुछ इग्नोर कीजिए। आप दिमाग में बस इतना फिट रखिए कि अभी जो है मैं 5000 ही पे कर रहा हूँ, पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि आगे जाके एक्यूमुलेट होकर बड़ा अमाउंट बनेगा। तो हमें 5000 को जो है किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये बड़ा अमाउंट बने। तो मल्टीप्लाई आपको किससे करना है वो सुनिए। आपको क्या करना है कि जब भी एन्युटी का अमाउंट दिया हो और बाद का अमाउंट पूछ रहा हो, यानी कि छोटा अमाउंट गिवन हो और बड़ा अमाउंट पूछ रहा हो, और ये चीज़ दिया हुआ हो ऐसे करके कि 1.90 समथिंग गिवन है, उसका वैल्यू गिवन हो, तब आपको क्या करना है? पहला कि दोनों में से 1 माइनस कर लीजिए, LHS और RHS दोनों में से। जैसे 1.09 में से 1 माइनस कर लीजिए, और ये जो उसका राइट हैंड वाला वैल्यू है 1.99256 उसमें से -1 कर लीजिए। ट्रिक का पहला रूल क्या करना है आपको? उस वैल्यू में से -1 कर लीजिए। जैसे वैल्यू दिया हुआ है ना 1.99256, तो उस वैल्यू में से -1 कर लीजिए। ये वैल्यू देगा ही देगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वैल्यू गिवन रहता है उसमें। तो ठीक है, -1 कर लीजिए, 1.99256 -1 कर लिए, ठीक है। तो -1 अगर इसमें से घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 0.99256 पहला। दूसरा, उसी का जो राइट हैंड लेफ्ट वाला है उसमें से भी -1 कर लीजिए। नहीं समझे? ये 1.09 जो है उसमें से भी आप -1 कर लीजिए। तो 1.09 में से -1 कर लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बचा? 0.09। मतलब समझ गए? जो वैल्यू गिवन है कि गिवन दैट 1.09 इक्वल टू दिस, और एन्युटी गिवन है और फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, एक बड़ा अमाउंट पूछ रहा है, तो क्या कीजिए आप कि दोनों में से पहले तो -1 कीजिए, इसमें से भी -1 और इसका जो RHS है इक्वल वाला उसमें भी -1। अब ये जो है 0.99256 उसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए क्या है ना, क्या कीजिए एंड डिवाइड इट बाय इंटरेस्ट -1, वही इंटरेस्ट जो ये लेफ्ट हैंड वाला है। तो क्या कीजिए, फिर से सुनिए, इसमें से भी -1 कर लीजिए, इसमें से भी -1 कर लीजिए, और ये जो है इसको डिवाइड कर दीजिए 1.09 से, तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू आ गया तो पूछा क्या है? फ्यूचर वैल्यू, और छोटा वैल्यू दिया हुआ जा रहा है हमें बड़े वैल्यू पे, तो इस 5000 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझे? सुन लीजिए। जो वैल्यू गिवन था कि 1.09 टू द पावर इतना है और उसका वैल्यू इतना है, ये दिया था, इसमें से भी -1 कर लीजिए और इसमें से भी -1 कर लीजिए, ठीक। दोनों में से -1 कर लिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, -1 करने के बाद तो -1 कर देंगे तो कितना बचेगा? 0.99256, और इसमें से -1 कर लेंगे तो 0.09। अब इसको इसको से डिवाइड कर लेंगे और 5000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5000 कौन था? एन्युटी वैल्यू। अब आप कहेंगे 5000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि छोटा छोटा अमाउंट एक्यूमुलेट होकर फ्यूचर वैल्यू कितना बनेगा, मतलब बड़ा अमाउंट कितना बनेगा। तो हम 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहीं रिवर्स केस होगा, जहाँ पर बड़ा अमाउंट दिया रहेगा और पूछेगा कि एन्युटी कितना होगा, मतलब छोटा वाला अमाउंट कितना होगा। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू इस तरीके से गिवन होगा तो इसमें से भी -1 करेंगे, इससे में से भी -1 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, और जो बड़ा अमाउंट गिवन रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे जो इन दोनों के डिवीजन से वैल्यू आएगा। मतलब ये जो डिवाइड किया है ना यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे 5000 से मल्टीप्लाई किए। अगर वो 5000 एन्युटी ना होकर कोई बड़ा अमाउंट स्टार्टिंग में देता और एन्युटी पूछता है, जैसे इसमें बड़ा अमाउंट पूछा और एन्युटी गिवन था, उसमें एन्युटी गिवन नहीं रहेगा, बड़ा अमाउंट गिवन रहेगा, तो उस बड़ा अमाउंट में डिवाइड कर देंगे इन दोनों के डिवीजन से, ठीक है। वो भी बात करेंगे, पहले ये देख लीजिए कि वो फॉर्मूला कितना ये एप्लीकेबल है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी एन्युटी गिवन है और बोल रहा है कि फ्यूचर में इसका वैल्यू कितना होगा, यही ना, द फ्यूचर वैल्यू। तो कुछ मत कीजिए, 1.1 में से 1 माइनस कीजिए, 1.16051 जो है उसमें से -1 कीजिए, LHS RHS दोनों में से -1 कर लिए, ठीक है।
अब RHS वाला जो है उसमें 0.1 से भाग दीजिए, यानी कि 0.61051 में 0.1 से भाग दीजिए, और जितना आया उसमें 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 915 से। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली आता है, ये ऐसा ट्रिक है जो हर कोई इग्नोर करता है इस चीज़ को, और ये बिल्कुल ट्रिक है, तुरंत बन जाएगा। जैसे आप अभी भी अगर आप कैलकुलेटर उठाएं और सीधे बनाएं कि 0.61051 डिवाइडेड बाई कितना 0.1 क्योंकि -1 है, इंटू 1500, तो आपका आंसर जो आएगा वो 9157.65 100% आ रहा है, बिल्कुल यही फिगर। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि जब छोटा फिगर एन्युटी का गिवन हो और बड़ा अमाउंट तक जाना हो, तो इस 1500 को किसी न किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तभी तो बड़ा होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो उससे पहले क्या करते हैं, ये जो वैल्यू गिवन है 1.61 उसको डिवाइड कर देते हैं, उसमें से पहले -1 कर लेते हैं और इसमें से भी -1 कर लेते हैं, और ये तो बड़ा बच गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, और डिवाइड करने के बाद RHS डिवाइडेड बाई LHS 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है अब आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में होगा तो एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे भी बड़ा अमाउंट पूछा कि फ्यूचर में इसका कितना वैल्यू होगा, अगर अभी एन्युटी 1000 है तो छोटा है तो आगे जाकर बड़ा बनेगा, तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से भी -1 कीजिए, यहाँ से भी -1 कीजिए, तो कितना बच जाएगा 0.92541। देखिए आपके सामने करके देखता हूँ, 0.92541 डिवाइडेड बाई इसमें से -1 करेंगे LHS में से, तो 1.14 में से -1 जाएगा, तो 0.14 इक्वल टू कुछ वैल्यू आया इंटू 1000, कितना आंसर आया 6610, तो 6610 ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये चीज़ आप, ये ट्रिक आप याद रखना कि जैसे ही ऐसा वैल्यू दे दे तो इसको दोनों में से एक एक माइनस कर लेना, इसको डिवाइड कर देना इससे, डिवीजन करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ये कैलकुलेटर पे तुरंत 3 सेकंड में बन जाएगा भाई, इससे भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, वही बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे एन्युटी का अमाउंट पूछ रहा है। पहले क्या था कि छोटा अमाउंट गिवन था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि वो छोटा अमाउंट क्या होगा जिसको बार बार हमको जमा करना है। अगर बड़ा अमाउंट इतना है तो कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, ये पूरा मत पढ़िए ट्रिक क्या है। आप इसमें से भी -1 कीजिए, इसमें से भी -1 कीजिए, और जितना वैल्यू आया, ठीक है, ये RHS को LHS से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन के बाद जितना वैल्यू आएगा वो 6 लाख से मल्टीप्लाई करने की जगह 6 लाख को डिवाइड कर दीजिए। जैसे पिछले में 1500 था तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उसको बड़ा अमाउंट बनाना था तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 लाख को हमको छोटा अमाउंट बनाना है कि इसका एन्युटी कितना था, फ्यूचर वैल्यू इतना है, तो इसको हमें किसी न किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करें? तो इसमें -1, इससे -1, और इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, -1 दोनों में से करने के बाद, और जो वैल्यू आएगा उस वो 6 लाख को डिवाइड करेगा, तो उससे जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए दोनों में से हम माइनस किए, जैसे LHS में से माइनस, RHS में से पहले -1 किए तो कितना आ गया 1.59, फिर LHS में 1.1 में से 1 माइनस किए तो कितना है 0.1। अब दोनों को डिवाइड कर दिए हम, दोनों को डिवाइड किए 1.59 समथिंग और बाई 0.1, तो कितना आ रहा है 15.9374। इसको डिवाइड किए इससे, एक एक हटाने के बाद दोनों में से, तो कितना है 15.9374। अब अगर यहाँ पे छोटा अमाउंट गिवन होता, बड़ा अमाउंट पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते उस छोटे अमाउंट को, लेकिन यहाँ पे बड़ा अमाउंट गिवन है और छोटा अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 लाख को डिवाइड कर दीजिए इससे, तो हमारा आंसर आ गया। एग्जैक्ट फिगर आता है, टेंशन मत लीजिए। अब अगला जो है वो इससे भी जबरदस्त ट्रिक है। जब डेप्रीसिएशन, देखिए इससे 2 टाइप के क्वेश्चन इससे बनेगा कि जब ऐसा ही वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन हो और पूछ रहा हो कि स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, इंड वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कुछ मत कीजिए, सीधा इसको उठाइए 1,25,000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और कहानी कीजिए खत्म। नहीं समझे? स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है कि मतलब किसी चीज़ का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, तो कम हो रहा है तो आगे जाकर कम होकर कितना बचेगा, कुछ मत कीजिए। वैल्यू जो ऊपर गिवन है कॉस्ट इंटू गिवन हिंट, सीधा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था 1,25,000 इंटू 0.1215 करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 15,187। सिंपल, सीधा, कुछ मत कीजिए। इफ सच वैल्यू अगर ऐसा गिवन है और डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है और आपसे लास्ट वैल्यू स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा हो तो कुछ मत कीजिए, अमाउंट को सीधा जो गिवन हिंट था, ये वाला हिंट, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे बिल्कुल उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि अगर कोई अमाउंट, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, कोई अमाउंट है डबल हो रहा है 8 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट पर, तो कितने ईयर में ये ट्रिपल हो जाएगा, ये बताइए।
कोई अमाउंट अगर डबल हो रहा है 8 साल में तो ट्रिपल, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो n दिया है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो 8 दिया है ना मेरे भाई, ये 8 कुछ मत करो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 2। क्यों? क्योंकि ये डबल पूछ रहा है, तो डबल गिवन है, सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर, डबल हो जा रहा है 8 ईयर्स में, ठीक है। तो ट्रिपल कितने में होगा? तो n इंटू 2 कर दीजिए, 8 इंटू 16, मान लीजिए कि बोलता है यहाँ पे कि डबल इट सेल्फ इन 16 ईयर्स, तो आंसर क्या हो जाता है कि ये ट्रिपल कब होगा? 32 ईयर्स में, ठीक है। तो n इंटू 2 यानी कि ये ट्रिपल होगा। अब ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 10 ईयर्स में डबल हो रहा है तो ट्रिपल 20 ईयर्स में होगा, n इंटू 2 ही तो इसका फॉर्मूला है, ये देखिए ट्रिक है, सॉरी, कोई अमाउंट डबल हो रहा है तो उसका फॉर्मूला। सारा जो मैं बातें कर रहा हूँ वो चीज़ एक जगह पे जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला जो पढ़े थे ना अभी कि डिप्रिसिएशन दिया हो और लास्ट वाला वैल्यू पूछ रहा हो कि स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, तो वैसे ही अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हो, स्टार्टिंग अमाउंट दिया हो, जैसे कॉस्ट उसमें दिया था और पूछ रहा है कि लास्ट में कितना बचेगा, ठीक है। जैसे इसमें स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू दिया हो और फाइनल वैल्यू पूछ रहा हो तो कुछ मत कीजिए, इनिशियल वैल्यू और हिंट में जो वैल्यू दिया दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा था कि स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू दे दिया था और बोल रहा था कि फाइनल वैल्यू बताइए, तो कुछ मत कीजिए, उठाइए 10, कितना है 10,000 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, सिंपल। जैसे तो इससे क्या क्या लास्ट वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू दिया हुआ है, इज इन्वेस्टेड यानी कि ओपनिंग वैल्यू है, जैसे उसमें हम देखे थे कि कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ था, बोल रहा था कि लास्ट में स्क्रैप कितना बचेगा, तो सीधा इसको उठा रहे थे अमाउंट को और ऐसा जो हिंट का वैल्यू था उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे। तो इसमें भी पूछ रहा है कि स्टार्टिंग तो इतना की, लास्ट में इसका अमाउंट कितना बचेगा इन्वेस्टमेंट का, तो इसको भी उठाएं और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, अमाउंट इंटू हिंट। ये देखिए इनिशियल वैल्यू जो दिया हुआ अमाउंट इंटू हिंट वैल्यू, खत्म कहानी। अगला ट्रिक क्या है कि जब दो टाइम गिवन हो और दो अमाउंट गिवन हो और पूछ रहा हूँ कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा भाई, कि कोई अमाउंट दिया हुआ है कि देखिए ये अमाउंट जो है वो इतने साल में इतना हो जा रहा है, जैसे कि दो अमाउंट गिवन हो। देखिए ट्रिक क्या है कि दो अमाउंट गिवन हो और दो टाइम गिवन हो, A1 A2 और T1 और T2, तो इसका हम क्या करें, इसका प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालें। एक अमाउंट इतना साल ले रहा है, ठीक है, इतना हो जा रहा है, फिर इतना में इतना हो जा रहा है, मतलब प्राइस भी दो हो जा रहा है, टाइम भी दो दिया हो, तो ऐसा जब हो और उसमें प्रिंसिपल पूछे कि स्टार्टिंग में ये कितना था, 692 हो जा रहा है 2 साल में, 800 हो जा रहा है 5 साल में, तो स्टार्टिंग बताइए तो ये कितना था, तो कुछ मत कीजिए, ये अमाउंट का मल्टीप्लाई कीजिए इसके टाइम से 5 ईयर से, 692 इंटू 5, और ये 800 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 ईयर से, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स माइनस 5 ईयर्स, ऐसे कर लीजिए, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो हो जाएगा सिंपल सा आंसर। देखिए नीचे फिर से समझा देता हूँ कि पहला अमाउंट को दूसरे के टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस पहला एक दूसरा अमाउंट को पहले के टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, और डिवाइडेड बाई दोनों के टाइम का डिफरेंस। नहीं समझे, देखिए दो अमाउंट है ना, दोनों में टाइम है, तो इस अमाउंट का इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसके टाइम से, ठीक है, और इसके अमाउंट का पहले वाले के टाइम से, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए जितना आ गया, डिवाइडेड बाई दोनों के टाइम का डिफरेंस फिर ले लीजिए, तो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा कि हाँ इतना प्रिंसिपल अमाउंट था। बी आपका 620 इसका होगा। देखिए कैसे हुआ, पहला अमाउंट था 800, देखिए आप, देखिए दूसरा अमाउंट है 800, कोई भी पहले आप ले सकते हैं, इसमें उतना दिक्कत नहीं होता, तो 800 इंटू 2, 800 इंटू 2, फिर 692 इंटू 5, 692 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2, कुछ भी कीजिए, पॉजिटिव आंसर आपको लाना है, और आंसर आएगा आपका 620। सिंपल था कि दो टाइम है और दो जो है वो अमाउंट है, तो आपको याद जाएगा कि A1 A2 T1 T2, तो इसका फॉर्मूला सिर्फ सिंपल है, A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, कहानी खत्म। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये मटेरियल क्या है कि 6200 इंटू ईयर्स, अमाउंट एक, टाइम एक, अमाउंट टू टाइम टू, कुछ मत कीजिए, 6200 इंटू 3 कीजिए, ये चल जाएगा इधर 6200 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7400, दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, यानी कि नीचे तो वहीं रह जाएगा, तो आंसर जो है आपका वो आ जाएगा। और भी ट्रिक दिखाता हूँ आपको, ये सारे जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जैसे ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उससे भी ज़्यादा रहेगा, अबाउट सेक्शन में चैनल के जाएंगे तो वहाँ पे आपका मिलेगा, लिंक्डइन का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए ये तो सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं कि जब डिफरेंस दिया हो CI और SI का, और वो 3 साल का गिवन हो, स्टार्टिंग में ही
नहीं, ये हम डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, याद रखिए SICI का डिफरेंस और 3 साल का डिफरेंस दिया हो, ठीक है, और पूछ क्या रहा हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर कितना होगा। CISI का डिफरेंस दिया हो कि हाँ दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड कर रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट से, तो दोनों का जो इंटरेस्ट आ रहा है उनमें जो डिफरेंस है वो इतने साल का आ रहा है, ठीक है। तो 2 साल में बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि डिफरेंस जो अमाउंट गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले 100⁻³ से। कब? जब 3 साल का डिफरेंस गिवन हो, यहाँ पे देखिए 3 साल का है, और डिवाइड कीजिए आप R² इंटू R+300। इससे क्या होगा, आपका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। क्या बोला है कि डिफरेंस इंटू 100⁻³ डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर इंटू रेट प्लस 300। ये कब? जब ये जो है वो 3 साल का पूछे, ठीक है, और 2 साल का पूछे तो 2 साल का पूछे तो कोई बात नहीं है। डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बाई रेट का स्क्वायर, ये 2 साल का फॉर्मूला है। नहीं समझ में? देखिए ऊपर ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि SI और CI का डिफरेंस है 72, रेट भी गिवन है और अमाउंट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, डिफरेंस 72 है ना, 72 इंटू 100 का स्क्वायर कीजिए, करके देखिए खुद से, 72 इंटू 100⁻², ठीक, डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर, इतना कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 5000। अभी मैं करके कैलकुलेटर पे देख लेता हूँ। क्या है डिफरेंस, 72 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 12 का 144 होता है, तो कितना रहा है 5000। 5000 सही आंसर है, ठीक है। और यही अगर 3 ईयर्स का पूछता तो 3 ईयर्स का पूछता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते कि डिफरेंस जो था यहाँ 72 इंटू 100⁻³ कर देते और बाई रेट स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 है ना, हाँ 12 का स्क्वायर इंटू 12 प्लस 300, ठीक है। तो ये हो जाता 3 साल वाला। वही 2 ईयर वाला फिर से देखिए, यहाँ पे भी प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं किया, डिफरेंस था 21 गिवन है CISI का, तो 21 लिख दिए। 2 साल का है तो 100 इंटू 100 कर दिए, 100 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर, रेट देखिए यहाँ पे 5%, तो रेट का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो 8400 आंसर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वन इसका भी देख लीजिए, तो उसका भी उतना ही आएगा, कोई अलग अमाउंट नहीं आएगा। तो ये सारे ट्रिक्स थे, आई थिंक उसी पे सारा ये भी है। ये देखिए CISI का दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस 10 दिया है, तो कुछ मत कीजिए, और 2 ईयर्स का है तो कीजिए 10 इंटू 100 का स्क्वायर, देखिए डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर कर दिए, तो कितना आ रहा है आपका 1000। ये ट्रिक है CISI का, जब डिफरेंस दे तो पूरा ट्रिक बता दिए। और ये एक हिडन ट्रिक्स, अब देखिए इतना ही ट्रिक नहीं है, ये तो वही ओवरऑल कैलकुलेट करने की। अब अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी समझना चाहेंगे कि हाँ मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, फॉर्मूला लगाने में प्रेजेंट वैल्यू वाला दिक्कत हो जा रहा है, कौन सा इनिशियल है ये पता नहीं चल रहा, तो आप एक वीडियो देखिएगा, सर्च कीजिएगा, तो मेरे चैनल पे वो मिल जाएगा, 1 साल पहले अपलोड किया हूँ, जिसमें पूरा एन्युटी आपको समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एन्युटी है या ड्यू है क्या, सब कुछ समझ में आएगा। 14 मिनट का वीडियो देखो, पूरा समझ में आ जाएगा, इवन आप सोल्यूशन आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताया हूँ, क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ख़त्म करते हैं। और भी ट्रिक जो है वो इस चैनल पे मैं लाऊंगा, अच्छा अच्छा ट्रिक, और हाँ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा।